बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी की हदीस है, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू के असर में रहे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी लुबैब इब्ने आसम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके असरात को अपने ऊपर महसूस किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सूरह फलक और सूरह नास, जिनको मौज़ूतान कहते हैं, वही की गई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यकीनन एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और इसका तिलिस्म फ़लाँ कुएं में रखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने अबी तालिब को भेजा कि वहाँ से तिलिस्म ले आए। जब वो इसे लेकर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इसकी गिरहों को एक एक करके खोलें और हर गिरह के साथ इन सूरतों में से एक एक आयत पढ़ें। जब उन्होंने ऐसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं उठ खड़े हुए गोया वो पहले बंधे हुए थे। आसेब ज़दा शख्स से जिन निकालने के लिए बुनियादी तौर पर 3 तरीके हैं। पहला, एक जिन को निकालने के लिए दूसरे जिन को बुलाया जाए। ये तरीका इस्लाम में मना है, क्योंकि जिन को बुलाने वाले अमलियात दीनी बेहुरमती पर मबनी होते हैं, जिनकी वजह से इस्लाम के उसूलों की बेअदबी का अमकान होता है। ये वो तरीका है जो जादूगर या जादूगरनी किसी हम पेशा के किए हुए जादू के असर को ख़त्म करने के लिए करते हैं। दूसरा तरीका, इस तरीके से जिन निकालने के लिए ज़रूरी है कि जिन के सामने कोई शिर्क किया जाए। जब जिन आमिल को कुफ्र करते देखता है तो खुश होकर निकल जाता है। इस तरह वो आमिल को यकीन करा देता है कि इसका तरीका और अक़ीदा सही है। ये ईसाई पादरियों का तरीका है जो जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर और स्लेब दिखाकर निकल जाने को कहते हैं, और काफिर लोगों के गिरोहों का भी जो अपने अपने झूठे देवताओं का वास्ता देकर जिनों को निकालते हैं। तीसरा तरीका, जिनको कुरान की तिलावत और अल्लाह से पनाह तलब करने वाली दुआओं से भी निकाला जा सकता है। इन रूहानी कलिमात और तरीकों से आसेब ज़दा के इर्द गिर्द माहौल तब्दील होने में मदद मिलती है। फिर जिनको हुक्म देकर जिस्म से निकाला जा सकता है और मुमकिन है इसके साथ ज़रबें भी लगाई जाएं। ताहम ये तरीके इस वक्त तक बेकार हैं जब तक इन अमलों को करवाने वाले का अपना ईमान पक्का ना हो और अपने नेक अमाल की वजह से अल्लाह के साथ अच्छा ताल्लुक़ ना हो।